राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ सुबह उठते ही हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाए और हमारे मन में प्रसन्नता रहे, हमारे सभी कार्य निर्विघ्न पूरे हों। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और प्रातः काल हमें हस्त दर्शन क्यों करना चाहिए, यह भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि सुबह उठते ही हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो जब आप सो के उठें तो बिस्तर पे ही आप दोनों हाथों को, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, इस तरह से आप दोनों हाथों को जोड़ें और उनका दर्शन करते हुए बोले। यह लिखा हुआ भी है, आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी, आपको नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदम, कर मूले गोविंदा, प्रातः काले दर्शनम या प्रभाते काले दर्शनम। इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो और इस तरह से बोलने के बाद आप दोनों हाथों को कस के मलिए और उसके बाद आप उस दोनों हाथों को जो गद्दी होती है, हाथों की हथेली होती है, उसको अपने चेहरे पर मलिए और प्रभु का स्मरण करते हुए कि आज जो मैं प्रातः सुबह दिन मेरा प्रारंभ हो रहा है और आपकी कृपा से हमारे सभी कार्य निर्विघ्न पूरे हों और हमसे कोई गलत कार्य ना हो। इस तरह से आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर आप बिस्तर से उठने से पहले आप धरती माता के चरण वंदन करें, उनका चरण स्पर्श करें। धरती माता को सबसे पहले धरती माता के पैर छूने चाहिए, उसके बाद अपने पैर जमीन पर रखने चाहिए। तो इस तरह से आप फिर भगवान के दर्शन, फिर धरती माता के चरण स्पर्श करने के पश्चात आपके जो भगवान का मंदिर जहाँ भी है, या आप ऐसे ही भगवान का स्मरण करते हुए, या आपके मंदिर है तो उसमें दर्शन कीजिए भगवान का बाहर से ही, क्योंकि आप उस समय स्नान वगैरह नहीं किए होते हैं, तो दूर से ही भगवान का दर्शन करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद आप अपना दैनिक कार्य प्रारंभ करें। तो इस तरह से आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका दिन जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि हमें घर से बाहर निकलते समय कैसे निकलना चाहिए, यह वीडियो मैंने बनाया था। आप लोगों ने पसंद भी बहुत किया था, लेकिन कमेंट किसी ने नहीं किया था। तो लगता है आपको पसंद नहीं आया है कि क्या, क्यों नहीं कमेंट करते हैं ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों ने आपने व्यूज़ तो बहुत आए थे, आपने देखा भी है, लेकिन आप लोगों ने कमेंट एक भी नहीं किया था। तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी कार्य जब करें तो ईश्वर का नाम लेते हुए अवश्य करना चाहिए। अब इसके बाद आप अपना स्नान आदि जो नित्य कर्म है वो करिए। जो आपके कार्य हैं, जो आप ऑफिस जाते हैं या दुकान में जाते हैं या कहीं नौकरी पे जाते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं वो अपना कार्य कीजिए और इस तरह से आप अपने दिन की शुभारंभ करेंगे तो आपका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। आप एक बार मेरे कहने से इस तरह से करके देखिए, फिर आप स्वयं कहेंगे कि हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जब हम ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे तो फिर हमारा दिन तो अच्छा निकलना ही है। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनके चरण वंदन कीजिए, उनके भी चरण स्पर्श कीजिए, क्योंकि भगवान के बाद माता पिता ही धरती के भगवान हैं। और उनकी सेवा कीजिए, उन पे चरण स्पर्श कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आप अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। और माता पिता का आशीर्वाद तो हमेशा ही बच्चों के सिर पे रहता है, लेकिन आप अगर चरण वंदन कर लेंगे तो उनको और भी प्रसन्नता होती है, उनकी सेवा आदि करेंगे तो और भी प्रसन्नता होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रातःकाल हस्त दर्शन क्यों करना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना, उठते ही हस्त दर्शन करें तो क्यों करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हाथ के अग्रभाग में माता लक्ष्मी विराजती हैं। जो अग्रभाग है, आप देख रहे होंगे कि माता अग्रभाग में माता लक्ष्मी की तस्वीर है और हाथ के बीच के भाग में देवी सरस्वती
विराजती हैं। और जो मूल भाग है उसमें गोविंद भगवान यानी कि भगवान कृष्ण रहते हैं। इससे मनुष्य के हृदय में आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की भावना का उदय होता है। इससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है मनुष्य के हृदय में, और वह जीवन के प्रत्येक कार्य में दूसरों की तरफ न देखकर, अन्य लोगों के भरोसा न रहकर अपने हाथों की तरफ ही देखने का अभ्यासी बन जाता है और प्रभु पर भरोसा रखता है, और प्रभु पर भरोसा रख के ही अपना कार्य प्रारंभ करता है। संसार में मनुष्य जो कुछ भी भला या बुरा कार्य करता है वह सब हाथ से ही करता है। दान भी करता है तो हाथ से ही करता है, किसी को मारता है वह हाथ से ही करता है। तो इस तरह से आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो भी हाथ से ही कर रहे हैं, और गलत कार्य कर रहे हैं वो भी हाथ से ही कर रहे हैं। तो इस तरह से वह हाथ की तरफ ही देखता है, और संसार में मनुष्य जो भी कार्य करता है, अच्छा बुरा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि वह सब हाथ से ही करता है। और हाथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कुंजी है। क्योंकि आप ऑफिस में काम करते हैं तो हाथ से ही करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं या मशीन चलाते हैं, जो भी करते हैं तो आप हाथ से ही करते हैं ना। टीचर हैं तो हाथ से ही ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो सब कार्य हाथ से ही होते हैं ना। तो इसलिए हाथ का दर्शन सबसे पहले करना चाहिए। मनुष्य को 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है संसार में। संसार में सभी मनुष्यों को 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है: ज्ञान, धन और ईश्वर। इनमें से एक के बिना भी जीवन अधूरा है। अगर ज्ञान नहीं है तो भी जीवन अधूरा है, और धन नहीं है तो भी जीवन अधूरा है, और ईश्वर नहीं है तो बिल्कुल ही अधूरा है जीवन। तो इनमें तीनों के ना मतलब एक के भी ना रहने पर जीवन अधूरा है। ये तीनों जो हैं लक्ष्यभूत वस्तुएं हैं, जो हमारे हस्त हैं, ये हमारे तीनों ही हमारे हाथ हैं: ज्ञान और धन और ईश्वर, जो कि कर्म का प्रतीक है। जो हमारे हाथ है वो कर्म के प्रतीक है। इसमें उसमें निवास करती हैं जो माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान गोविंद। इसलिए प्रातःकाल हस्त दर्शन करना चाहिए, क्योंकि आप हस्त दर्शन करेंगे तो आपको इन तीनों ही दोनों मतलब ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, और आपका जीवन बहुत ही अच्छा बीतेगा। आप और कोशिश कीजिए सब अच्छे ही कार्य करिए, क्योंकि ये सब भगवान का ही दिया हुआ हाथ है। क्योंकि हम लोग जब इस संसार से जाना है, हमको आपको किसी को भी, तो कुछ भी साथ लेकर नहीं जाना है, एक सुई तक साथ लेके नहीं जाना है। तो जब कोई हम कार्य करते हैं हम सोचेंगे अरे बहुत कमा ले, लेकिन नहीं, पहले ईश्वर का स्मरण कीजिए, अच्छे से अच्छे कार्य कीजिए, किसी संग गलत मत कीजिए, किसी का हित मत कीजिए, तो आपका जीवन भी बहुत ही अच्छा बीतेगा। इस तरह से मैंने आपको ये जानकारी दी कि हस्त दर्शन क्यों करना चाहिए, और सुबह उठते ही हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, यह भी मैंने आपको बताया। तो किसकी इस तरह की आप लोग कौन सुबह हस्त दर्शन करता है, यह भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और वीडियो को जो है सब्सक्राइब अवश्य कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।